गुड मॉर्निंग। हम लोग अभी प्रतियोगिता दर्पण का अक्टूबर महीना का अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का एमसीक्यू देखेंगे। इसका डिटेलिंग हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग एमसीक्यू देखेंगे। इसका एमसीक्यू का वॉल्यूम 2 है। वॉल्यूम 1 ऑलरेडी वीडियो अपलोड है और वॉल्यूम 1 का डिटेलिंग में अपलोड है और वॉल्यूम 2 का डिटेलिंग अंतर्राष्ट्रीय का वो भी अपलोड है। अब एमसीक्यू का वॉल्यूम 2 हम लोग देख ले रहे हैं और आज अंतर्राष्ट्रीय कंप्लीट हो जाएगा, यानी डिटेलिंग भी कंप्लीट हो जाएगा और ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट हो जाएगा। चलिए इंपॉर्टेंट देख लेते हैं हम लोग। पहला क्या बोलता है कि म्यांमार में पुनः सैन्य जुंटा का शासन कब से। सैन्य जुंटा का मतलब सेना का शासन। सेना का शासन। म्यांमार में लोकतंत्र समाप्त हो चुका है, सेना का शासन लगा हुआ। तो कब से, पुनः कब से, मतलब पहले भी था लेकिन पुनः कब से फिर से लागू हुआ, तो फरवरी 2021 से। फिर से फरवरी 2021 से जुंटा का शासन यानी कि सेना का शासन लागू हो चुका है। ठीक है। दूसरा देखिए, ये हो चुका है। दूसरा, ब्रिक्स का 15वां सम्मेलन कहाँ हुआ, यानी ब्रिक्स का 15वां सम्मेलन कहाँ हुआ। तो जैसा कि हम लोगों को पता कि जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हुआ। रामफोसा उसका मेजबानी की है। ठीक है, क्लियर। चलिए तीसरा हम लोग देखते हैं, ब्रिक्स में कौन सा 6 नए देश जुड़े हैं। जैसा कि हम लोगों को पता है कि ब्रिक्स में 5 कंट्री है ना। कौन कौन? ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। इससे 5 कंट्री है, लेकिन 6 नए देश और जुड़ चुके हैं। अब 6 नए देश जुड़ने के बाद कितना देश का संख्या हो गया? टोटल 11 देश। तो 6 नए देशों को हम लोग याद कर लेते हैं। देख लीजिए, पहला कौन कौन है? अर्जेंटीना है। दूसरा कौन है? ईरान है, ईरान। तीसरा कौन है? इथोपिया। चौथा सऊदी अरब। फिर कौन है? मिस्र है और यूएई। इस तरह से 1 2 3 4 5 6, इसलिए पूरा 6 देश जुड़ गए हैं। और अब ब्रिक्स में कुल देशों की संख्या कितना हो गई है? तो 11 देश हो गए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आज न कल एग्जाम में पूछ ही देगा। आने वाले एग्जाम में कोई भी एग्जाम हो, चाहे दरोगा का एग्जाम हो, चाहे बिहार एसएससी या झारखंड एसएससी का हो, है ना, वो पूछना ही पूछना ये क्वेश्चन। एकदम आप याद कर लीजिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 6 देशों का नाम आपको याद रहना चाहिए। आगे देखते हैं हम लोग। ब्रिक्स में ने आईसीसी ने ब्रिक्स के किस देश के राष्ट्र प्रमुख को या राष्ट्र प्रमुख के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया। यानी आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने ब्रिक्स के किस देश के राष्ट्र प्रमुख के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया है? तो उनका नाम है रूस का पुतिन। ये रूस यूक्रेन युद्ध हो रहा है ना, उसी में आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट क्या किया है कि रूस के जो पुतिन है, राष्ट्र प्रमुख पुतिन है, राष्ट्रपति, उनको दोषी माना है और उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रिक्स सम्मेलन में पीएम मोदी द्वारा 2 प्रस्ताव रखा गया है। जब ब्रिक्स का सम्मेलन जोहान्सबर्ग में हो रहा था, तो हम लोग के देश के पीएम मोदी के द्वारा 2 प्रस्ताव रखा गया है। पहला प्रस्ताव क्या है कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का स्थापना हो। यानी कि जो बड़ी बिल्ली होती है ना, बड़ी बिल्ली का मतलब क्या समझ रहे हैं? बड़ी वाली घर वाली बिल्ली नहीं, बाघ, चीता, ये सब बड़ी बिल्ली प्रजाति में आती है। आपको पता है कि भारत में चीता विलुप्त हो चुका है। कब घोषणा किया गया विलुप्ति का? तो 1952 में। तो जो भी बड़ी बिल्लियां विलुप्त हो रही हैं, उसके लिए, उसका सुरक्षा के लिए और उसका फिर से पुनर्वास करने के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का एक स्थापना किया जाना चाहिए। ऐसा प्रस्ताव माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा ब्रिक्स सम्मेलन में रखा गया है। दूसरा क्या रखा गया प्रस्ताव? ब्रिक्स अंतरिक्ष अन्वेषण संघ, है ना, कि ब्रिक्स के जितने 5 कंट्री हैं, अब तो 11 कंट्री हो गए हैं, सारे मिलकर अंतरिक्ष के क्षेत्र में हम लोग क्या करेंगे? अनुसंधान करेंगे, अन्वेषण करेंगे और ज्ञान विज्ञान में प्रगति करेंगे और एक दूसरे को अपना टेक्नोलॉजी को शेयर करेंगे। तो ये ब्रिक्स अंतरिक्ष अन्वेषण संघ का भी एक स्थापना हो, ऐसा उन्होंने प्रस्ताव रखा है पीएम मोदी ने। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। 16वां ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ होगा? 16वां ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ होगा? तो ये होगा रूस का कजान में। याद रखिएगा, रूस का कजान में।
ये ब्रिक्स से आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा नहीं रहेगा, इसीलिए एकदम याद रख लेना है बातों को, है ना। इस बार तो G20 से रहा क्वेश्चन बीपीएससी में G20 से रहा। G20 से क्वेश्चन इसलिए रहा कि G20 भारत में हुआ था, लेकिन अब जो एग्जाम होगा G20 के साथ साथ ब्रिक्स भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, खास के आने वाले दरोगा या बिहार एसएससी का एग्जाम में, या जेएसएससी झारखंड एसएससी का एग्जाम में। ठीक है, देख लेते हैं हम लोग। पीएम मोदी को द ग्रैंड क्रॉस ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑनर को उपाधि किस देश ने दिया है? द ग्रैंड क्रॉस ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑनर को उपाधि किस देश ने दिया है? तो ग्रीस के द्वारा दिया गया है, ग्रीस के द्वारा। जैसा कि हम लोग डिटेलिंग में जो डिटेल वीडियो उसमें पढ़ चुके हैं कि ब्रिक्स के मीटिंग के बाद माननीय प्रधानमंत्री 25 अगस्त को ग्रीस की यात्रा पर गए। 40 वर्षों के बाद कोई भारत का प्रधानमंत्री ग्रीस की यात्रा पर गया था, और वहाँ पर जाकर उन्होंने क्या किया है? टॉम्ब ऑफ अननोन सोल्जर्स पर पुष्पांजलि किया, और वहीं पर उन्होंने ग्रीस के द्वारा द ग्रैंड क्रॉस ऑफ ऑनर का उपाधि जब दिया गया तो उसको स्वीकार किया, है ना। बस यही है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, इसको लिख लीजिए इंपॉर्टेंट VVI। वैसे तो यहाँ सारा VVI ही है, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट में भी इंपॉर्टेंट है ये। हाल ही में रूस का कौन सा चंद्रयान असफल रहा है? जैसा कि हमको पता कि 14 जुलाई को भारत ने चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण किया चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव पर उतारने के लिए। वहीं रूस ने भी 11 अगस्त को एक चंद्रयान का प्रक्षेपण किया, है ना। उस चंद्रयान का नाम था लूना 25, लेकिन वो असफल रहा। चांद की सतह के टकराकर वो टूट गया, वो काम का लायक फिर नहीं रहा, है ना। तो बस यही है कि हाल ही में रूस का कौन सा चंद्रयान असफल रहा? तो लूना 25 याद रखिएगा, इसका नाम याद रखिएगा, लूना 25। कंबोडिया के नए पीएम कौन बने हैं? हुन मानेट बने, हुन मानेट। देखिए, कंबोडिया में लगभग 30 दशक से हुन सेन का शासन रहा है। अब वो शासन से अपने आप को बाहर निकालना चाहते हैं, सत्ता से अपने आप को बाहर निकालना चाहते हैं, और अपने पुत्र हुन मानेट को प्रधानमंत्री का गद्दी सौंप चुके हैं। तो इस तरह से कंबोडिया के नए पीएम कौन हो गए हैं? हुन मानेट। तो इन सब प्रश्नों को याद रखना है, ये सब प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितना भी डिटेलिंग हम लोग प्रतियोगिता दर्पण पढ़ रहे हैं, उसी से प्रमुख क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछ सकता है, उसका एक ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, उसको आप लोग याद रखिएगा। आने वाले एग्जाम में खासकर बिहार एसएससी दरोगा और जो भी एग्जाम हो, झारखंड का एग्जाम हो, जो भी एग्जाम हो आने वाले समय में, ये प्रतियोगिता दर्पण का प्रमुख क्वेश्चन है वन लाइनर का फॉर्म में, उसको एकदम याद कर लीजिए। और बातों को समझने के लिए इसी का डिटेलिंग वीडियो है, उसको भी देख लीजिए, और अपना एक बार मैगजीन पढ़ लीजिए। सब बात समझ में आ जाएगा, डिटेलिंग भी समझ में आ जाएगा, कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा, फैक्ट भी याद हो जाएगा, और आपका सारा करंट अफेयर का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। तब तक के लिए गुड बाय।